Hello everyone, welcome to Sisya classes. My name is Gopesh Vishwakarma and today we are going to learn about Newton's laws of motion second part. हमने पहले देखा था पिछली क्लास में हमने क्या क्या लर्न किया था न्यूटन्स के 3 लॉज. ठीक है, अब हम उसके आगे देखते हैं. तो हमारे पास अब है इम्पल्स ऑफ फोर्स. ठीक है, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स से मीनिंग क्या है? तो अगेन हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन देखेंगे. मीन्स डेफिनेशन क्या बोलती है? एक लार्ज फोर्स, a large force acting for a very short time, a large force acting for a very short time to produce a finite change in momentum, to produce a finite change in momentum is called impulsive force. ठीक है, एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं? इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई विथ टाइम. एंड ये जो टाइम है ना, दैट इज वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम. ठीक है, क्लियर है? अगर इसको मैं डिनोट करना चाहूँ तो हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू द फोर्स. ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये वाला जो टाइम है ना, अगर वो बहुत छोटा हो जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ टाइम्स डेल्टा टी. ठीक है, तो ये डेल्टा पी क्या है? बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, और ये एफ टाइम्स डेल्टा टी जो है वो है एक इम्पल्सिव फोर्स. क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम में क्या रिलेशन है. तो बेसिकली इसी को इम्पल्स बोला जाता है. ये जो लिखा हुआ है ना एफ टाइम्स डेल्टा टी, इसी को इम्पल्स बोलते हैं. दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम मींस डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. ठीक है, एंड द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ. अगर आपको कहीं पे फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो, मान के चलिए जैसे ये दिया हुआ है फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, और टाइम भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिया हो कि यहाँ पे भाई एक जीरो है और यहाँ पर 10 साल 20 साल 30 साल, नहीं ऐसा नहीं है ना. तो रिस्पेक्टिवली जो टाइम जो है ना फोर्स का, वो जो है बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, है ना. तो टाइम जो है वो शॉर्ट होना चाहिए. तो उसका एरिया अंडर द कर्व, लेट्स से कि ये ऐसे फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायग्राम ये है, तो इसका जो एरिया अंडर होगा ना वो हमें क्या देगा? इम्पल्स. करेक्ट है? आगे बढ़ते हैं. चलिए, अब जैसे हमने बात करी फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, इम्पल्स इज इक्वल्स टू बेसिकली व्हाट? चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, द एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस इम्पल्स. ठीक है, अब यहां पर हमें एक फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका जो एरिया अंडर होगा ना, ये वाला एरिया, दैट कंप्लीट एरिया गिव्स अस इम्पल्स. ठीक है, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, कि उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का. मान के चलो ये ग्राफ है किसी ऑब्जेक्ट का या टॉय कार का. फॉर एग्जांपल देयर इज अ टॉय कार जिस पे आपने कोई फोर्स लगाई बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जिससे इसका मोमेंटम चेंज हुआ. मोमेंटम चेंज हुआ मतलब क्या हुई? उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, है ना. तो बेसिकली हमें क्या दिखा था? एरिया अंडर द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दैट गिव्स अस इम्पल्स. ठीक है, तो इसका एरिया अंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली वही, कुछ नहीं. तो इसको क्या करो, मान अपन को पता नहीं है जैसे ये ट्राइंगल कौन सा है, तो इसको दो ट्राइंगल्स में तोड़ लो. पहले इसका एरिया निकाल लो, वही हाफ बेस इनटू हाइट, और फिर इसका एरिया निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो. करेक्ट है? तो ऐसे कर सकते हैं हम इजीली. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स. अब आपने देखा होगा ये फर्स्ट वाला देखो आप पहले. जैसे जब भी कोई कैचर बॉल कैच करता है तो ऐसे थोड़ी ना अपने हाथ को सीधा रखेगा, है ना. आपने देखा होगा जो लेदर बॉल जो होती है वो तो बहुत हैवी होती है. अगर उसको हाथ में सीधा पकड़ने की कोशिश करो और हाथ को पीछे ना ले जाओ अगर, तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी. मुझे लगी हुई है कई बार. ठीक है, तो जब आप कैच लेने के लिए जाते हो, तो कैच को जब आप लेते हो तो आप अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हो. उससे आप क्या करते हो? देखो, चलो देखते हैं इसी से, कि जैसे हमें पता है इम्पल्स जो है फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डेल्टा पी. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम. अब आपके पास जो बॉल आ रही है उसकी स्पीड तो बहुत तेज है ना. अब जब उसकी स्पीड तेज होगी और आप उसे कैच करोगे तो कैच को तो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में करना पड़ेगा. मतलब आप टाइम को तो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना. मतलब टाइम को आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे टाइम को ही आप चेंज कर सकते हो. आप फोर्स को चेंज नहीं कर सकते जिस फोर्स से वो आ रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही लगेगा नीचे की तरफ, है ना. ऊपर से जो कैच आ रहा है उस पर लेट्स से बॉल का जो क्या होता है मास होता है अराउंड, जितना भी हो, मान के चलो 100 ग्राम की बॉल है,
तो 100 ग्राम की बॉल पे कितना लगेगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन को पकड़ने के लिए आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना, आपको वहां पे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ये इसलिए हम हाथ को पीछे ले जाते हैं ताकि हम उसकी इम्पल्सिव फोर्स जो लगने वाली है उसको कम कर सके। मतलब हाथ को पीछे ले जाओगे तो क्या करोगे, टाइम इंक्रीज करोगे। वैसे ही जंपिंग ऑन अ हीट ऑफ सैंड, जैसे ही हम किसी रेत के टीले पे वगैरह पे जब अपन कूदते हैं, हाँ, तो पैर क्या करता है, रेत को थोड़ा डिस्प्लेस करता है अलग अलग। उससे क्या होता है, तो जंपिंग का जो फोर्स होता है ना, जंपिंग का जो भी फोर्स होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है। मतलब हम वहां पे अगेन क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा टी को। करेक्ट है। वैसे ही स्प्रिंग इन सीट्स, जब भी आप किसी सीट पे बैठते हो, जब भी आप किसी सीट पे बैठते हो तो एकदम से जाकर बैठ जाते हो, लेकिन सीट्स में क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग्स, है ना। सोफे में क्या लगे होते हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करते हैं, उस जो जिस फोर्स से आप बैठे हो उस फोर्स को क्या करते हैं, लंबे टाइम तक खींच देते हैं। मतलब उसमें टाइम इंक्रीज कर देते हैं ताकि जहां पर जो चेंज इन मोमेंटम है ना, वो तुम्हारा डिस्प्लेस हो सके हर जगह पे। मतलब उसकी मतलब वहां पे फोर्स जो है वो उस टाइम में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, है ना। इम्पल्स को इसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। बेचारा ये तो गिर गया, ये देखो, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अगर किसी चीज पे कोई फोर्स लग रही है, मान के चलिए ये दो बॉल हैं एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है। जब ये टकराएंगी तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये वाली इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। और फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। ये वाली जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट, और ये वाली जो इसके ऊपर लगाएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसलिए जो फोर्स होगी F इज माइनस ऑफ F, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। और हमें पता है कि F को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम माइनस, अगर इसको हम बोल दें इनिशियल, है ना, और अगर इसको हम बोलते हैं फाइनल मूवमेंट, फाइनल ना बोल के इसको बोलते हैं कि फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट ऑन सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ वन एंड फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ सेकंड। सो लाइक दिस। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। बेसिकली आप इसको लिख सकते हो फोर्स 2 1 एंड डेल्टा p बाई डेल्टा t विद दिस माइनस साइन 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये कांटेक्ट करेंगी, द टाइम ऑफ कांटेक्ट विल बी वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा। इसलिए ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे ना, क्योंकि जो 2 1 से कांटेक्ट कर रहा है और 1 2 से कांटेक्ट कर रहा है वो दोनों टाइम तो एक ही है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब हम डेल्टा पी इनिशियल और डेल्टा पी फाइनल लिखते हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं, तो क्या आता है वहां पर, दैट इज पी इनिशियल ऑफ होल सिस्टम एंड पी फाइनल ऑफ होल सिस्टम। मतलब सारे ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम एंड सारे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम ये सेम होता है, ठीक है। इसलिए अगर जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, आफ्टर कोलिजन दे मूव विद वेलोसिटी v1 एंड v2। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि m1 u1 मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, दैट इज m2 u2 एंड इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, m1 v1 is equal plus, sorry not equals to, it's plus m1 sorry m2 v2, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds। मतलब मास क्या दिया हुआ है बेटा, 100 kg, ठीक है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, लेट्स से उसको v1 बोल देते हैं, 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनली क्या होगी उसकी v2 8 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में, 6 सेकंड्स में, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट।
तो अगर हम इसका p इनिशियल निकाल लेंगे, मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी. सो मास इज इनिशियली इज 100 and initial velocity is 5, so that is 500. करेक्ट. नाउ अगर हम इसका फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, मीन्स मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई विथ फाइनल वेलोसिटी, सो दैट इज 100 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 800. ठीक है, क्लियर है. नाउ अब क्या बोल रहे हैं हमसे, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. तो हमें एक चीज पता है न्यूटन सेकंड लॉ से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस फोर्स. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोर्स कैसे लिखते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या होता, सबसे पहले तो डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी इज नथिंग बट P2 माइनस P1 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है. और डेल्टा टी बेसिकली जो मोमेंटम चेंज होने में टाइम लगा है उसी को बोलते हैं हम क्या, डेल्टा टी. तो उसमें कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड्स. तो यहाँ पर क्या लिख दो आप, 6. करेक्ट है. नाउ अब P2 हमें पता ही है फाइनल मोमेंटम, इसी को बोल दो P2 और इसको बोल दो P1. करेक्ट है. तो ये है 800 एंड दिस इज इनिशियल मोमेंटम P1 दैट इज 500 डिवाइडेड बाई 6. तो ये कितना जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 6, सो दैट इज 50 न्यूटन. मतलब इससे फोर्स जो लग रहा होगा वो 50 न्यूटन होगा. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड. मतलब बुलेट का मास कितना दिया हुआ है बेटा, m इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, है ना. अब सबसे पहले ये ध्यान रखा करो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में सारी यूनिट्स कैसी हैं. अगर सारी यूनिट्स डिफरेंट हैं और ऑप्शंस में अगर आपको एक ही यूनिट दिख रही है तो आपको क्वेश्चंस की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑप्शंस की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसी क्वांटिटीज़ में लाना पड़ेगा, है ना. तो जैसे यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, मान के चलते हैं हमको आंसर निकालना है किसमें, SI में, तो आपको सारी यूनिट्स को SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. सो 20 ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 1000. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 100. अभी ऐसे ही लिख लो क्योंकि कैलकुलेशन करने में ईजी रहती है ना. अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी V इनिशियल कितनी है, 120 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. हिट्स अ थिक मडी वॉल एंड पेनेट्रेट्स इनटू इट एंड इट टेक्स 1 सेकेंड्स टू स्टॉप अगेंस्ट द बॉल. मतलब इनिशियली क्या हो रहा था, जो बुलेट आ रही थी, है ना, जैसे ये थिक वॉल है ना, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी कितनी, 120 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अभी यहाँ पर तो आई लेकिन मडी वॉल में जाके वो स्टॉप हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पर जाके स्टॉप होगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब स्टॉप ही होगी तो वेलोसिटी क्या बची, V2 विल बी 0. ठीक है ना. तो अगर यहाँ पर V1 120 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर जब ये पेनेट्रेट कर रही होगी तब, मतलब जस्ट इसके जस्ट थोड़ा सा बाहर, तो यहाँ पर भी तो 120 ही होगी ना इसकी स्पीड. ठीक है ना, क्लियर है. इट टेक्स 1 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक स्टॉप होने में 1 सेकेंड लग रहा है. अपन को टाइम भी पता चल गया. ठीक. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द वॉल. तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपली एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. तो V फाइनल कितना है हमारे पास, 0, और V इनिशियल कितना है, 120. तो इसको लिख दो, V फाइनल माइनस V इनिशियल दैट इज 0 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 1. तो इसका जो एक्सेलरेशन आ गया वो कितना आएगा, माइनस 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है. उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है. इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो 0 आएगा. ठीक है. ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है. अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विथ, क्वेश्चन तो सेम है,
तो इसका पार्ट भी है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट। अब एक बात बताओ, अपन ने न्यूटन के थर्ड लॉ से ये पढ़ा था ना कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं, तो बुलेट जितना फोर्स लगाएगी स्टॉप होने में उतना ही तो मडी वॉल लगाएगी ना उसके ऊपर, ठीक है। तो जो बुलेट का फोर्स होगा वही निकाल लेते हैं, फिर उसी का अपोजिट लिख देंगे। सो द फोर्स विल बी मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ऑलरेडी वो हमें दे रहा है कि जो वॉल में जो अपनी बुलेट है पेनेट्रेट हो रही है वो जाके फाइनली रुक जा रही है ना। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 ग्राम को अपन ने निकाला था केजी में, दैट इज 2/100। और एक्सेलरेशन कितना आया था -120, ठीक है। माइनस का मतलब है फोर्स अगर देखो बुलेट लगाएगी मडी वॉल पे तो वो राइट डायरेक्शन में लगाएगी, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। मगर अगर वही मडी बॉल उसके ऊपर लगाएगी तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगी ना, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो जब आप कैंसिल करोगे इनसे, ये हो गया कैंसिल, तो दैट इज 24/10 और आगे माइनस साइन है ही, सो दैट इज -2.4 न्यूटन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन द वॉल। मतलब हमें क्या निकालना है, जो कितनी डिस्टेंस कवर उसने कर ली है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इनसाइड द वॉल। मतलब हमें पता चल गया था कि एक्सेलरेशन उसका कितना आया था -120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आया था -120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सोचो कि आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो। आपको यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर आप फोर्स की इक्वेशन लगाओगे, मोमेंटम की इक्वेशन लगाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा या तो वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काइनेमेटिक्स इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। आपसे क्या पूछा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इनसाइड द वॉल। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पता है, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। एक तो ये होता है, ठीक है, और सेकंड होता है v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, है ना। तो आपके पास टाइम कितना दिया हो, इट टेक्स 1 सेकेंड टू स्टॉप अगेंस्ट द वॉल। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अपन को पता है कि फाइनली वो 0 है, इनिशियली कितनी है, इनिशियली कितनी थी 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहो तो यही लगा दो, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज 0², फाइनली 0 है इसलिए, प्लस इज इक्वल्स टू u²। u² इज व्हाट 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कितना था बेटा -120, है ना। और s क्या है, वही डिस्टेंस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो अभी इजी, दैट इज 120² इज इक्वल्स टू, अब इस तरफ आएगा तो 120² नेगेटिव को हो जाएगा ना, तो ये वाला माइनस उसे निपटा देगा, है ना। तो दैट इज 2 टाइम्स 120 मल्टीप्लाई s। सो 120 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नाउ दिस विल बी 60। सो द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज 60 मीटर्स। मतलब 60 मीटर्स बाद जाके रुकेगी वो, सोचो आप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 2 टॉय कार्स A and B आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब यहाँ पर आपके पास 2 टॉय कार हैं, ठीक है। एक ये है जो A से मूव कर रही है और एक ये है जो B से मूव कर रही है, करेक्ट है। नाउ कार A हैज़ मास ऑफ 60 ग्राम एंड मूव्स टुवर्ड्स द राइट। मतलब ये राइट की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। इसका मास कितना है 60 ग्राम्स, लिख ही लो, ठीक है, 60 ग्राम्स। एंड द कार B हैज़ a mass of 100 grams and moves towards with left with a speed of 20 meter per second. 20 and this is 60 and also the velocity is 60, ठीक है। The toy cars collide and get stuck to each other. With what velocity will they move together? तो ये तो इनिशियल कंडीशन थी, है ना। अब ये टॉय कार मान लो आप मिट्टी की है, ठीक है। जब आप मिट्टी को एक दूसरे में टकराते हो तो मिट्टी एक दूसरे में फोर्स हो जाती है, ठीक है।
तो ये इनकी इनिशियल कंडीशन थी। मान लेते हैं कि जब एक दूसरे टकराएंगी तो एक दूसरे में घुस के एक नई कार बना लेंगी, ठीक है। फिर ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होंगी, मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v है। अब ये निकालेंगे कैसे, है ना। तो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इस कंडीशन में इसका मास क्या होगा। द मास विल बी द मास ऑफ बोथ, मतलब 60 ग्राम प्लस 100 ग्राम। तो यहाँ पर जो मास आएगा दैट विल बी 160 ग्राम, करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पर जो टू टॉय कार्स हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इनका मोमेंटम लिख लेते हैं इनिशियली। तो जब इसका लिखोगे मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रख के साइन चूज करना पड़ेगा। सो दिस इज 60 और मूव भी कितने से कर रहा है, 60 से टुवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव। अब 100 ग्राम की टॉय कार मूव कर रही है 20 से टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेगेटिव साइन आएगा, -20 मल्टीप्लाई 100, है ना। अब मान लिया है हमने कि जो 160 ग्राम की टोटल कार बनी वो राइट की तरफ मूव कर रही है और उसकी स्पीड मान लेते हैं हम v। तो ये बोल दिया हमने 160 ग्राम मल्टीप्लाई द स्पीड इज v, ठीक है। अब सब जगह से एक जीरो मान के चलो, इसको चलो लिख ही लेते हैं। 3600 आ गया, ये आ गया 2000, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई विथ v, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, दैट इज 1600 इक्वल्स टू 160 इंटू v, ठीक है। नाउ अब इसको कैंसिल करोगे 10 से 10 निपट जाएगा, है ना। 16 से जब इसको कैंसिल करोगे 10 टाइम्स जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 10, और वो भी किस में, सेंटीमीटर पर सेकेंड्स में। सो द फाइनल वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉल्स A एंड B कोलाइड एंड बाउंस ऑफ ईच अदर। जो हमने पहले एग्जांपल में देखा था, कोलाइड मतलब क्या करना, वो एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, ठीक है। टू बॉल्स A एंड B कोलाइड एंड बाउंस ऑफ ईच अदर। अब बाउंस ऑफ करने का मतलब क्या है, ये तो इनकी इनिशियल कंडीशन हो गई। बाउंस ऑफ करना मतलब क्या, एक दूसरे से टकरा के पीछे की तरफ जाना। तो ये पीछे की तरफ आ जाएंगी, ये पीछे की तरफ आ गई, लो ये A है, ये B है, अगेन ये A है, ये B है, ठीक है। बॉल A हैज मास ऑफ 0.5 kg, तो इसका मास लिख दिया भैया, चलो ठीक है। एंड वॉज इनिशियली मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है 4, टू द राइट, ठीक है, अपन ने राइट ही बनाया। वाइल बॉल B हैज अ मास ऑफ 0.8 kg, तो इसको लिख लिया 0.8 kg, ठीक है। एंड वॉज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है 0, रेस्ट में है तो 0 ही होगी, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन बॉल A मूव्स एट 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल B आफ्टर दिस कोलिजन। मतलब आफ्टर द कोलिजन बॉल A मूव्स एट 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल B, मतलब हमें बॉल B की वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो हमें डायरेक्शन तो दी नहीं हुई है ये की, तो मान लेते हैं कि जब टकराने के बाद, देखो दो केस हो सकते हैं ना, कि या तो वो बाउंस होके लेफ्ट की तरफ जाए या बाउंस होके राइट की तरफ जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि बाउंस होके वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, ये मानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो खुद ही मान लो। आंसर मैच कर रहा है तो टिक कर दो, नहीं मैच कर रहा तो दूसरा पार्ट करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बाउंस ऑफ होके ये जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब देखते हैं इनका इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम लिखोगे तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ मास, तो मास कितना है 0.5 kg मल्टीप्लाई विथ 4। अब यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम में पहले प्लस आता है, ठीक है, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ A प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ B, बट यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तो 0 है, ये मोशन में ही नहीं है ऑब्जेक्ट, तो इसका मोमेंटम क्या होगा इनिशियली 0, ठीक है। नाउ अब फाइनली मोमेंटम लिखना है, तो A कितने से मूव कर रहा है 1 से, और इसका मास कितना है बेटा 0.5 kg। B का मान लेते हैं, B मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से, ठीक है। तो अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई 1,
कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ, तो नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है। और b किस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से, और इसका मास कितना है 0.8, तो प्लस 0.8 मल्टीप्लाई विथ v, ठीक है। नाउ अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो चलो इसको अच्छे से ही लिख लो पहले, तो ये कितना होता है 8/10, ठीक है। 8/10 को अगर आप और कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 4/5, दैट इज 4/5 इंटू वी। अब इसको इस तरफ ले आओ, सो ये कितना बन जाएगा 2 + 1/2 इक्वल्स टू 4/5 इंटू वी। इसको सॉल्व कर लो, दैट इज सिंपली कुछ नहीं है, दैट इज 5/2 इक्वल्स टू 4/5 इंटू वी, है ना। हम फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 / 8 इक्वल्स टू वी। तो यही जो है वो बी की स्पीड होगी। क्लियर है। अगर ऑप्शन में ये दिया है तो आप इसको टिक करोगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने चूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 कंडीशन लेनी पड़ेंगी, है ना। अगर आपको डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में फाइनल पोजीशन में दिख रहा है कि फाइनली ए कहाँ पे मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने फाइनल मोमेंटम लिखने हैं, ठीक है। मगर अगर दिया ना हो, ठीक है, तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, दोनों डायरेक्शन। ये भी मान सकते हो, इससे जो आंसर आया देखो अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, फिर आप इसकी क्या डायरेक्शन लोगे, ये वाली, मतलब टुवर्ड्स राइट। हो भी सकता है कि राइट की तरफ मूव करे हो, ठीक है। तो दोनों से आंसर निकालने और चेक करने हैं। अब अगर ये राइट की तरफ मूव कर रहा होता तब क्या होता बेटा, अगर इस तरफ मूव कर रहा होता, वेलोसिटी दी हुई है 1, ठीक है, तो ये बस प्लस हो जाता। अगर ये प्लस हो जाता तो यहाँ पर क्या आता बेटा, माइनस साइन, है ना। तो ये फाइनली यहाँ पर कितना आता है 3/2, ठीक है। तो ये फाइनली होता 15/8, करेक्ट है ना। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू फॉर चूजिंग शिष्या क्लासेस एंड प्लीज डाउनलोड अवर ऐप। Like, share and subscribe this video. Thank you so much.